नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 18 मतलब अनुच्छेद 18। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी वही कहा गया है जो बाकी आर्टिकल 14 से लेके 17 में कहा गया था, मतलब इक्वालिटी को लेके बात कही गई है। तो इसमें स्पेशली क्या कहा गया है? इसमें स्पेशली कहा गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये एबोलिशन ऑफ टाइटल क्या होता है? ये होता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है जब अंग्रेज भारत में थे तब उन्होंने भारतीय कुछ अमीर वर्ग के लोगों को कुछ उपाधियां दी रखी थी अपने बेनिफिट के कारण। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। वो उनकी सुविधा अनुसार लोगों को उपाधियां दे देते थे, किसी को भी राजा बना देते थे, किसी को भी महाराजा बना देते थे, किसी को राय बहादुर, किसी को राय, ऐसे अनेकों उपाधियां उन्होंने लोगों को प्रदान की थी अपने फायदे के लिए। और इससे समाज में एक असंतुलनता पैदा हो जाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर समाज में कुछ अमीर व्यक्ति अपने आप को राजा महाराजा का टाइटल देने लगे तो जो गरीब आदमी है उसके साथ अनइक्वालिटी होगा। ठीक है, तो राजा महाराजाओं की उपाधियों को हटाना ही आर्टिकल नंबर 18 को हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है ताकि आप समझ पाए, महाराजा, राय बहादुर, इसके अलावा भी और नाइटहुड भी थी, बहुत सारी उपाधियाँ थी। तो उन सब को वो लोग टाइटल की तरह यूज़ करते थे लोग। ठीक है, तो उस टाइटल को अभी यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ कोई अगर विदेश से किसी को उपाधि प्राप्त होती है, मतलब नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, विदेश से दिया गया कोई भी उपाधि या टाइटल हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो कुछ कुछ जगह पे छूट है, आप उपाधि इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है हमें आना पड़ेगा कुछ नेशनल अवार्ड्स पे। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अशोक चक्र, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, ये जो है ये सरकार की तरफ से दिया गया उपाधि है। ठीक है, इसमें और एक बात मैं कह दूं, ये केवल उन लोगों के लिए अप्लाइड होगा जो लोग भारत सरकार से लाभ उठाते हैं। ठीक है, अगर उन्हें कोई सैलरी प्राप्त होती है या कोई सरकार उन्हें कुछ पैसा दे रहा है, बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं कि ये मैंने बताया कि इतने सारे अवार्ड्स होते हैं भारतीय गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, तो इससे वो उपाधि को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कह सकता है कि भारत रत्न कोई एक व्यक्ति अपना फलाना नाम देता है तो वो कह सकता है, जैसे मैं कह सकता हूँ खुद को, अगर बाई चांस वो मिलेगा नहीं भारत रत्न मुझे, फिर भी मैं कह दूँ भारत रत्न राजा राजवंशी, तो ये हम अपने आप को कह सकते हैं, मगर हम इसे एज अ टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। हम बस कह सकते हैं, कोई आपको स्टेज में बुला रहा है और आपने पद्मश्री प्राप्त की है तो आपको कह सकता है पद्मश्री फलाना कोई भी एक नाम कहा, तो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर नाम के आगे आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये मना करता है सरकार, हमें कोर्ट हमें मना करता है, सरकार तो नहीं, कोर्ट मना करता है। अगला आते हैं, इसमें तब भी हम देखते हैं कुछ क्षेत्रों में यूज़ किया जाता है तो उसकी छूट है, जैसे मिलिट्री और एकेडमिक। ठीक है, इन सब को छोड़ के है ये बाकी जो दो मैंने स्लाइड दिखाए, इन दोनों में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और इस वाले पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं मगर लिखित रूप पे नहीं। और लास्ट वाला जो है वो आप लिखित रूप पे दे सकते हैं। जैसे अगर कोई फौजी अफसर है वो अपने नाम के आगे ब्रिगेडियर, कर्नल, सूबेदार मेजर, ये सब लगा सकता है, चीफ। ठीक है, तो ये सब लगा सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति पीएचडी कंप्लीट करे, ठीक है, तो उसके नाम के आगे वो डॉक्टर लगा सकता है। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि उसके नाम के आगे वो डॉक्टर लगा सकता है। इसके अलावा जो मेडिकल डॉक्टर होते, जो एमबीबीएस करते हैं, वो तो लगाते ही हैं डॉक्टर, तो पीएचडी होल्डर्स भी डॉक्टर लगा सकते हैं। तो मिलिट्री और एकेडमी छोड़ के आप कहीं भी उपाधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यही है आर्टिकल नंबर 18। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल नंबर 18 समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।